अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कालेश्वरम मिड्डीगड्डा बैरेज में शिगाफ लापरवाही का नतीजा, मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मुताबिक तामीर नहीं हुई। कौमी डैम्स सेफ्टी अथॉरिटी की सनसनीखेज रिपोर्ट। तेलंगाना की कंपनियों को बेंगलुरु मुंतकिल करने कांग्रेस की साजिश, केटीआर ने लगाया संगीन इल्जाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में पार्टी उम्मीदवारों की तूफानी मुहिम, अवाम ने फूल निछावर करते हुए किया इस्तकबाल। रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म। और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बीआरएस की तायद का किया फैसला, मजलिस वो बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कौमी डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अपनी सनसनीखेज रिपोर्ट जारी कर दी है। अथॉरिटी ने कहा है कि बैरेज की मनसूबाबंदी डिज़ाइन दुरुस्त नहीं है। मुकम्मल बैरेज को बुनियादी सतह से निकाल कर दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। अनाराम संदेला बैरेज को भी इसी तरह का मसला दरपेश है। डैम की निगहदाश्त में लापरवाही की वजह से आहिस्ता आहिस्ता डैम कमज़ोर होता गया है। अथॉरिटी ने कहा है कि इस डैम से आवाम की ज़िंदगियों और मौशी नुकसान हो सकता है। मसले का मुकम्मल हल होने तक बैरेज के इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बैरेज की मनसूबाबंदी, डिज़ाइन, क्वालिटी कंट्रोल और मेंटेनेंस के मामले में लापरवाही हुई है। मिड्डीगड्डी बैरेज के सुतूनों में शिगाफ पड़ गया है। बैरेज के बुनियाद में मौजूद रेती बह जाने की वजह से सुतूनों की बुनियाद कमज़ोर पड़ चुकी है। अथॉरिटी ने कहा है कि रियासती हुकूमत से बैरेज से मुताल्लिक़ 20 मालूमात फराहम करने के लिए कहा गया, लेकिन सिर्फ 12 मालूमात ही फराहम की गई हैं। हुकूमत ने मुकम्मल डेटा फराहम नहीं किया। 29 नवंबर तक हुकूमत मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं करेगी तो ये समझा जाएगा कि बैरेज के मामले में हुकूमत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया है। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया है कि कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार
फॉक्सकॉन कंपनी को बेंगलुरु मुंतकिल करने की साजिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा है कि शिव कुमार की तरफ से कंपनी को मकतूब भी लिखा गया, लेकिन हमारी ही हुकूमत आने वाली है, इसलिए कंपनी को बेंगलुरु मुंतकिल करें। केटीआर ने कहा है कि कर्नाटक तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का अड्डा बन चुका है। हैदराबाद में कायम कंपनियों को बेंगलुरु ले जाने की साजिश हो रही है। हमने बहुत ही मेहनत के साथ फॉक्सकॉन कंपनी को हैदराबाद लाया था। कंपनी के सीईओ ने इस सिलसिले में तयक़ुन दिया था कि यहाँ मुलाजिमतें फराहम होंगी। गुज़िश्ता माह शिव कुमार ने कंपनी को मकतूब लिखा और इसे बेंगलुरु लाने की दरख्वास्त की है। इस तरह से कांग्रेस तेलंगाना के मुआशी तरक्की की रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रही है। जल विहार में वकला के इजलास में कहा गया है कि राहुल गांधी के चैलेंज को कबूल करना है। ये दिल्ली के साहूकारों और तेलंगाना की आवाम के दरमियान मुकाबला है। इन्होंने कहा है कि इस बार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के हाथों में इख्तिदार चला गया तो दिल्ली और बेंगलुरु से हुकूमत चलाई जाएगी। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना मॉडल मुल्क में कहीं नहीं है। इन्होंने वकला से कहा है कि तेलंगाना तहरीक में जिस तरह वकला ने काम किया था उसी तर्ज पर काम करना है। बीजेपी और कांग्रेस के रियासती कायदीन ने फैसला लेने की ताकत नहीं है, इसीलिए जोखम ना उठाएं, बीआरएस को कामयाब बनाएं। విద్యార్థులు ఎంతైతే క్రియాశీలంగా విద్యార్థులు ఎంతైతే అగ్రెసివ్గా పనిచేసినారో అంతే అగ్రెసివ్గా ఆనాడు ఉస్మానియా క్యాంపస్ గేట్లు మూసేస్తే ఆ గేట్లను బద్దలు కొట్టింది ఆనాడు న్యాయవాద మిత్రులు, ఆనాటి న్యాయవాద సోదరులు. ఢిల్లీలో పార్లమెంటు ముట్టడికి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు పిలుపునిస్తే బ్యారికేడ్లు ఎక్కి ఆనాడు విద్యార్థుల కంటే కూడా సరిసమానంగా దాదాపుగా పోరాటం చేసింది మా తెలంగాణ న్యాయవాద మిత్రులు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को पूजा के बाद अपने पर्चे नामजदगियों पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला ने कोनेपल्ली वेंकटेश्वरा मंदिर में पूजा की, पुजारियों का आशीर्वाद लिया और पर्चे नामजदगियों पर दस्तखत किए। रियासती वज़ीर हरीश राव ने भी अपने पर्चे नामजदगी पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस बार 2 हलकों गजवेल और कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं। दोनों हलकों में 9 नवंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। केसीआर हर इंतखाबात से कबल सिद्दीपेट की इस मंदिर में पूजा के बाद दस्तखत करते हैं ताकि उनको कामयाबी मिल सके। सिद्दीपेट सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर मुआशी दहशतगर्द हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मिडीगड्डा बैरेज की डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट आ चुकी है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। दौरे के दौरान वो मिडीगड्डा बैरेज का दौरा करेंगे। इन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी विजिलेंस इस मामले की CBI तहक़ीक़ात का हुक्म दे। हरीश राव केसीआर और NNC मुरलीधर के खिलाफ कार्रवाई करें जो इसके लिए रास्त जिम्मेदार हैं। केसीआर और हरीश राव को फौरन ओहदे से बरतरफ किया जाए। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बदउनवानी करने वाले हर शख्स को सजा मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि केसीआर की दफ्तर का भी नंबर आएगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में केसीआर ने बदउनवानी की है। प्रोजेक्ट में शिगाफ पड़ने के बाद केसीआर खामोश हैं। केसीआर ने इख्तिदार में आकर सिर्फ बदउनवानी की है। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बदउनवानी पर केसीआर से सवाल करने से पहले राजस्थान में गहलोत की बदउनवानी पर जवाब दें। इन्होंने कहा है कि बदउनवानी के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर हैं। बैरूनी ममालिक के फंड से कांग्रेस कामयाब होना चाहती है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फर्स्ट लांसर सैयदनगर में हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने अवाम से मुलाकातें की और मजलिस को भारी वोटों से मुंतखब करने की अपील की। इस दौरे में मजलिस के इब्तदाई सदूर, मोतमदीन, कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सरगर्म अरकान व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अवाम ने
صدر مجلس کا والہانہ استقبال کیا اور مجلس کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا تیقن دیا ہے۔ قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی نامپلی کے تحت وجے نگر کالونی اور اس سے متصل علاقوں میں عوام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان کے ہمراہ حلقے سے مجلس کے امیدوار ماجد حسین، مجلس ابتدائی کے صدور معتمدین، کارپوریٹرز، نمائندے کارپوریٹرز و عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قائد مجلس حال ہی میں مجلس میں شامل ہوئے مقامی عوامی قائدین مکرم علی صدیقی کے مکان بھی گئے، جہاں معزز شہریوں کے ساتھ نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ماجد حسین کے علاوہ نور الدین اویسی اور دوسرے موجود تھے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے عظیم کارناموں اور خدمات کا حلقہ چندرائن گٹا کی عوام نے اعتراف کرتے ہوئے پھول نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا ہے۔ قائد مجلس نے پھر ایک بار حلقے سے امیدوار بنائے جانے پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور حلقے کی عوام سے اظہار تشکر کیا۔ اکبر الدین اویسی نے بھی سیفی کالونی، روشن کالونی، نرخی پھول باغ، احمد کالونی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور عوام سے فرداً ملاقات کی۔ اکبر اویسی نے اپنی طوفانی مہم کے دوران حلقے میں تعلیمی اداروں کے قیام سے لے کر مختلف کاموں کا تفصیلی احاطہ کیا۔ اس موقع پر نور الدین اویسی کے علاوہ حلقے کے کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ گزشتہ 3 میعادوں سے حلقہ ملک پیٹ کے عوام کی خدمت کرتے رہے رکن اسمبلی احمد بلالہ کو چوتھی بار منتخب کرنے کے لیے حلقے کی عوام میں زبردست جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ہفتے کو اعظم پورہ ڈویژن کے فرحت نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فرداً ملاقاتیں کی۔
हल्के मलकपेट आज एक मॉडल हल्का बन चुका है। रुकन असम्बली ने 3 मियादों के दौरान इस हल्के की एक पहचान बनाई है। मुकामी अवाम ने अहमद बलाला की कसरत से गुलपोशी की और उन्हें रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी का अज़्म किया है। अहमद बलाला ने हफ्ते की शाम भी आजमपुरा डिवीज़न में मस्जिद सहीफा से अपने दौरे का आगाज़ किया। रुकन असम्बली ने टार्जन ग्राउंड, आजमपुरा चमन, पोस्ट ऑफिस रोड और इसके आसपास के इलाकों का अहाता किया। रुकन असम्बली ने आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। आवाम ने रुकन असम्बली का गुलपोशी के साथ इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुतल्लिक़ नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। हल्के असम्बली चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम और मोअज़्ज़िज़ शहरियों से मुलाकातें की हैं। इन्होंने दारुश्शिफा में दौरे के मौके पर अलावा सरतौक में हाज़िरी दी और मुक़द्दस आसार मुबारक की ज़ियारत भी की। इन्होंने मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा से मुलाकात की। इसके अलावा इन्होंने मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी और दीगर शिया उलमा व ज़ाकिरीन से मुलाकातें की हैं। इस दौरे में मजलिस के रुकन कौंसिल सैयद रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर्स आलमदार वाला जाही, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सोहेल कादरी, इंचार्ज हल्के मोहसिन बलाला, वो मजलिस के सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुन वो अवाम की कसीर तादाद देखी गई। अवाम की जानिब से मजलिसी उम्मीदवार की कसरत से गुलपोशी की गई। मीर जुल्फ़िकार अली ने जलाल कूंचा में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इन्होंने चार मीनार, लाड बाज़ार और मुत्तसिल इलाकों का दौरा भी किया। चार मीनार में हॉकर्स की जानिब से उनकी गुलपोशी की गई। लाड बाज़ार और मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से उनका इस्तकबाल हुआ। मजलिसी उम्मीदवार ने जाम निज़ामिया पहुँचकर बानी जाम निज़ामिया फजीलत जंग मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी की मरकद पर हाज़िरी दी और शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद से मुलाकात की है। हल्के असम्बली चार मीनार से मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने मजलिस के सीनियर कायद व रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान से उनके क़यामगाह पहुँचकर मुलाकात की। इस मौके पर मुमताज़ अहमद खान ने मजलिसी उम्मीदवार से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर मुख्तार अहमद खान, हल्के के इंचार्ज मोहसिन बलाला, मजलिस के कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सोहेल कादरी, नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स मोहम्मद साहिल और दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की है। इन्होंने सुबह 8 बजे से अपनी दौरे का आगाज़ किया जो दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। इस मौके पर इन्होंने याकूतपुरा, बड़ा बाज़ार, रैंड बाज़ार, जफ़र रोड, गांधी के मुजस्समे के अलावा इसके अतराफ़ व कनाफ के इलाके जात का अहाता किया है। इन्होंने मकीनों से घर घर जाकर मुलाकातें की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील भी की। मुकामी अफराद ने जाफर हुसैन मेराज का शानदार इस्तकबाल किया। बाद में जाफर हुसैन मेराज ने हल्का असम्बली के दूसरे इलाके जात जवाहरपुरा, वाहिद कॉलोनी, अलजाबरी कॉलोनी और इसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाके जात का दौरा किया जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। दौरे में उनके हमरा मजलिस के हल्का असम्बली याकूतपुरा के इंचार्ज व सरगर्म कारकुन यासिर अरफात, हल्का असम्बली याकूतपुरा के तमाम डिवीज़न्स के कॉरपोरेटर्स के अलावा
मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने असेंबली इंतखाबात में मजलिस की तायद के ऐलान के बाद रियासत भर में BRS पार्टी की तायद का फैसला लिया है। फोरम की जानिब से रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जिन हलकों से मजलिस के उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं वहाँ फोरम मजलिस की तायद करेगी और रियासत भर में BRS की तायद की जाएगी। इन्होंने बताया कि फोरम के जिम्मेदारों ने BRS पार्टी के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KT रामाराव से मुलाकात की और उन्हें मुसलमानों के मसाइल पर मुश्तमिल एक तफसीली याददाश्त भी पेश की, जिस पर KT रामाराव ने तयक़ुन दिया कि अगर उनकी हुकूमत को दोबारा इख्तिदार हासिल हुआ तो वो इन मसाइल को हल करेंगे। मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने बताया कि दूसरी जमात के कायदीन के साथ राबता नहीं किया जा सका, इसलिए फोरम ने BRS ही की तायद का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया है। BRS की तायद से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से एक बयान भी जारी किया गया। फोरम के एक और रुकन व सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने भी इस बात की तौसीक़ की कि फोरम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मजलिस के साथ BRS की तायद की है। तेलंगाना में ज़ाब्ते अखलाक के तहत तलाशी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। रियासती वज़रा की गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। नरसापुर चेक पोस्ट के करीब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। मुलुगू ज़िले में दौरे के बाद हैदराबाद वापस होने के दौरान जंगलापल्ली के करीब वज़ीर सत्यवती राठौर की गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। तलाशी मुकम्मल होने के बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए। वरंगल के नरसिमपेट हल्के के एक मकान पर अनोखा पोस्टर देखा गया। तफसीलात के मुताबिक कोनापुरम देहात में प्रणीत नामी वोटर ने अपने घर पर एक पोस्टर चिस्पा किया है। इस पर उसने सियासी जमातों के इंतखाबी उम्मीदवारों से दरख्वास्त की है कि उसके घर वोट खरीदने ना आएँ। वाज़ेह है कि इंतखाबात में रकमी लेन देन को लेकर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं और इस सिलसिले में पुलिस भी चौकसी इख्तियार किए हुए है। अब तक 400 करोड़ से ज़्यादा बशमूल नकद रकम, जेवरात और ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो ने मुकामी पेटलर को गिरफ्तार करते हुए हैश ऑयल जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक माधोपुर के साकिन जगदीश रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए 5 मिलीमीटर के 82 हैश ऑयल के पैकेट्स को जब्त कर लिया गया। बताया गया है कि जगदीश रेड्डी 1 साल से ये कारोबार कर रहा था। मुलजिम आंध्र प्रदेश से हैश ऑयल लाकर शहर में फरोख्त कर रहा था। संजय गांधी नगर नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में एक 17 साल लड़के ने शादीशुदा खातून की मोहब्बत में खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 17 साल लड़के ने अपने घर में छत से लटक कर फांसी ले ली। वो गुज़िश्ता 6 महीनों से एक 3 बच्चों की मां से मोहब्बत कर रहा था। इन दोनों में चंद दिन पहले शादी के मौजू पर झगड़ा भी हुआ, जिसके लिए मुतवफ़ी लड़के की वालिदा ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, जिस पर यह तय पाया कि जैसे ही लड़का 21 साल का हो जाएगा तो इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों वाली खातून ने इसे इंस्टाग्राम और दीगर पर मैसेजेस भेजकर ब्लैकमेल वो कर रही थी, जिससे मुतवफ़ी ज़हनी तनाव का शिकार हुआ। अंजामकार उसने फांसी ले ली। मुतवफ़ी के वालिदैन ने फलकनुमा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर मुतालबा किया है कि उनके लड़के की मौत की जिम्मेदार खातून के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस अलमनाक वाक़े की इत्तला सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मिली तो इन्होंने मुकामी रुकन बलदिया अब्दुल हन्नान को उस्मानी अस्पताल रवाना किया, जहां अब्दुल हन्नान ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद इसे विरसा के हवाले किया। इसके अलावा सदर मजलिस की हिदायत पर तदफीन के इंतज़ाम भी किए गए हैं।
ایڈیشنل سی پی ٹریفک جی سدھیر بابو نے ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے تحت تحویل میں لیے گئے افراد کی کونسلنگ کی اور انہیں آئندہ سے شراب نوشی نہ کرنے کا عہد دلایا۔ پولیس نے شراب نوشی سے ہونے والے حادثات سے بھی خبردار کیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کالیشورم مڈی گڈا بیرج میں شگاف لاپرواہی کا نتیجہ، منصوبہ بندی اور ڈیزائن کے مطابق تعمیر نہیں ہوئی۔ قومی ڈیمز سیفٹی اتھارٹی کی سنسنی خیز رپورٹ۔ تلنگانہ کی کمپنیوں کو بنگلور منتقل کرنے کانگریس کی سازش، KTR نے لگایا سنگین الزام۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں پارٹی امیدواروں کی طوفانی مہم، عوام نے پھول نچھاور کرتے ہوئے کیا استقبال، ریکارڈ اکثریت سے کامیاب بنانے کا عزم۔ اور یونائٹڈ مسلم فورم نے BRS کی تائید کا کیا فیصلہ، مجلس و BRS کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔